नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, आजमगढ़ के सिविलियन एरिया थाने में एक आईपीएस साहब फटी हुई पैंट और फटी हुई शर्ट पहनकर पहुंचते हैं। जैसे ही वह थाने के अंदर दाखिल होते हैं तो वह देखते हैं कि जो दरोगा जो हैं वह अपनी चेयर पर बैठा हुआ है और उसके ही सामने जो छोटी सी जेल बनी हुई है उसके अंदर एक लड़की, एक महिला को कैद करके रखा हुआ है जिसकी उम्र महज 27 साल की थी। तो जैसे ही आईपीएस साहब उस गरीब वेशभूषा के अंदर वहां पहुंचते हैं तो वह तुरंत दरोगा से कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो। दोस्तों, इसके कोई गुनाह बिल्कुल नहीं है। तो तुरंत दोस्तों वहां का दरोगा उठता है और वो आईपीएस साहब को, इस वेशभूषा को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह कोई गंवार आदमी है जो आया हुआ है, यह कोई बिना पढ़ा लिखा है। इसलिए आईपीएस साहब को दोस्तों वह फटकार मारते हुए कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी अंदर मैं कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों आईपीएस साहब ये चीज सुनते हैं तो तुरंत अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालते हैं और उसको दिखाते हैं। जैसे ही दरोगा के ये चीज देखता है तो दोस्तों वो तुरंत उसके पसीने छूट जाते हैं, यहां तक कि उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थी वह लड़की जिसको बचाने के लिए वहां पर आईपीएस साहब इस वेशभूषा में आए थे और क्या वजह रही है? दोस्तों, इसके पीछे की आइए जानते हैं पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आजमगढ़ के पास एक छोटे से गांव से, जहां पर अंजलि नाम की लड़की अपने माता पिता और अपने बड़े भाई के साथ में रहती थी। अंजलि की उम्र महज 27 साल ही थी और अंजलि ने दोस्तों हाल फिलहाल में ही अपने बीए कंप्लीट किए थे। इसलिए अंजलि ने प्लान किया था क्यों ना मैं बीए कंप्लीट करके अपने माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए आजमगढ़ में किसी अच्छी जगह पर जाकर के जॉब कर लूं। और अंजलि जो थी दोस्तों अपने माता पिता की कंडीशन को देखते हुए आजमगढ़ के एक छोटे होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी कर लेती है और वहां पर ईमानदारी के साथ में अपनी नौकरी करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अंजलि की नौकरी कम से कम 7 से 8 महीने बीत चुके थे और 7 से 8 महीने बीतने के बाद साथ में एक घटना होती है, बहुत ही जबरदस्त घटना होती है। वो घटना दोस्तों इस तरीके से हुई थी कि अंजलि एक दिन हिसाब निष्ठ से अपना काम करके रजिस्टर सारा चेक कर रही थी और सारे रजिस्टर में अपना काम कर रही थी। तभी दोस्तों अचानक से रिसेप्शन पर एक लड़का आता है, बिल्कुल चुपचाप, जिसकी उम्र 27 साल होती है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी दोस्तों उसके साथ होती है। और लड़का रिसेप्शन पर आकर के अंजलि से कहता है कि मेरा रूम नंबर 103 है और मुझे बुक है, मैं इस रूम में जा रहा हूं, मुझे उसकी चाबी दे दो। दोस्तों, यह बात सुन करके अंजलि उस लड़के से बातें सुनती है तो अंजलि तुरंत उस लड़के से क्वेश्चन करती है कि, और वह कहती है कि तुम्हारा तो कोई भी 103 नंबर बुक नहीं है, इसमें साफ साफ है, और ना ही तुमने अभी यहां पर कुछ भी एंट्री लिए दिया हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों अंजलि यह बात वह लड़का सुनता है तो वह पूछता है कि क्या चाहिए एंट्री के लिए। तो दोस्तों जो बिनी अंजलि थी वह कहती है कि अपना आधार कार्ड दे दो और जो तुम्हारे साथ में लड़की है उसका भी आधार कार्ड दे दो और कुछ रुपए आपको पे करने होंगे जो हमारे पास, उसके बाद में आप जा सकते हो। आप चाहो तो वापसी में भी रुपए ले देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन आधार कार्ड अपनी गर्लफ्रेंड अभी के अभी यहां पर जमा करवाना होगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही गुस्से में वह लड़का बोलता है अंजलि से कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं पूर्व अध्यक्ष का यहाँ जो थे उनका मैं बेटा हूं। अगर तुमने मेरे से बदतमीजी करी तो फिर तुमसे मैं कुछ भी मांगा तो मैं अभी तुरंत पुलिस को बुला दूंगा और तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर जाना होगा, बंद पड़ना पड़ेगा। दोस्तों अंजलि इस चीज को सुन करके और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है
और वो कहती है कि ये क्या तरीका है बात करने का, अगर तुम किसी नेता के बेटे हो तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि तुम किसी कानून को तोड़ोगे। यहाँ पर रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ही तुम्हें यहाँ पर बुकिंग मिलेगी। दोनों के बीच में दोस्तों काफ़ी गर्मा गर्मी होती है, काफ़ी यहाँ तक कि बहसी होती है। जो लड़का दोस्तों होता है, जो पूर्व अध्यक्ष का लड़का होता है, जो वहाँ पर आया था, और वो तुरंत पुलिस वालों को आखिरकार फोन करता है, और पुलिस वालों उसके जानने वाले दोस्तों होते हैं, और पुलिस वाले अंजलि को जो है वहां से ले जाते हैं और ले जाकर के थाने में आखिरकार बंद ही कर देते हैं। और यह बात जो होती है करीब दोस्तों 5 से 6 बजे होते हैं शाम को, और शाम को 5 बजे जो थाने का दरोगा होता है वो अपनी टीम को दोस्तों लेकर के वहां पर आता है, और टीम को लाने के बाद में अंजलि को अपने साथ में दोस्तों कार में बिठाकर वहां ले जाता है, और ले जाकर के थाने के अंदर उसको आखिरकार बंद कर देता है। जैसे ही पुलिस वाले अंजलि को थाने दोस्तों ले जाते हैं, और तुरंत वहां का जो स्टाफ होता है, सारे पुलिसकर्मी होते हैं, अंजलि के पिता को फोन करता है और उसको सारी बातें बताते हैं। अंजलि के जो पिताजी होते हैं वो अपने बड़े बेटे यानी कि अंजलि के भाई के साथ में तुरंत दोस्तों गांव से भागते हुए घबराते हुए आते हैं और उस थाने में पहुंचते हैं। थाने में जाकर के अंजलि के पिता और अंजलि जो दोस्तों भाई होता है उसको दोस्तों दरोगा के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, साहेब माफ कर दो, गलती हो गई है। यह कहते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों जो दरोगा जो होता है वह मिला हुआ था पूर्व अध्यक्ष के बेटे के साथ, इसीलिए दोस्तों वह कहता है कि उन दोनों से कि तुम्हारी बेटी ने पूर्व अध्यक्ष बेटे को फोन चोरी किया है और फोन चोरी करके कहीं पर छुपा दिया है, वो सब कह रहे हैं, इसलिए अब इसको छोड़कर नहीं जाया जा सकता है और इसके ऊपर चोरी का केस लग चुका है। उसके बाद दोस्तों अंजलि के पिता और भाई दोनों उसके सामने दरवाजे के सामने काफी हाथ पर जोड़ते हुए, लेकिन वो नहीं मानता है और उसके बाद में दरोगा जो होता है उन दोनों को दोस्तों भगा देता है। यानी कि दोस्तों अंजलि के जो पिता होते हैं और भाई को भगा देता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी उठा करके अभी मैं अंदर डाल दूंगा। दोस्तों उसके बाद जो अंजलि के पिता और भाई दोनों थाने से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में दोनों प्लान करते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद में अंजलि के भाई और पिता दोनों दोस्तों तुरंत भागते हुए ये वकील के पास जाते हैं और उसी समय पर जैसे उस वकील को ये चीज पता चलती है कि ये जो केस है पूर्व अध्यक्ष बेटे का है, तो दोस्तों वह तुरंत ही मना कर देता है, बिल्कुल पीछे हट जाता है और कहते हैं कि हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब दोस्तों वकील मना कर देता है तो इस केस को लेने के लिए उसके बाद में दोस्तों अंजलि के भाई और अंजलि के पिता काफी ज्यादा दोस्तों परेशान होते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन अभी तभी अचानक से अंजलि के भाई को याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो कि काफी साल पहले दिल्ली के अंदर रह करके आईपीएस की तैयारी करने लग गया था और वो कहीं पर सिलेक्ट हो चुका था। तो दोस्तों अंजलि का जो भाई होता है वह तुरंत उसको फोन करता है। अब जैसे ही वह फोन करता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो दोस्त है बहुत ही पुराना जो कि सिलेक्ट हो चुका है, वह लखनऊ में सिलेक्शन हुआ है और लखनऊ में इस समय पर के दोस्तों आईपीएस है। जैसे उसको दोस्तों यह चीज पता चलती है तो वह तुरंत अपने दोस्त को सारी बात बिल्कुल विस्तार से बताता है और जैसे ही अंजलि का भाई अपने दोस्त आईपीएस को दोस्तों सारी बातें बताता है तो उसके बाद में आईपीएस साहब जो होते हैं वह तुरंत लखनऊ में रवाना होते हैं और आजमगढ़ के लिए दोस्तों और जल्दी से जल्दी दोस्तों आजमगढ़ पहुंचते हैं। जैसे ही दोस्तों आजमगढ़ पहुंचते हैं तो वह आजमगढ़ जाने के बाद सबसे पहले तो दोस्तों अंजलि के भाई के यानी कि अपने दोस्त से दोस्तों मिलते हैं बिल्कुल प्यार से और अंजलि के पिता से भी दोस्तों वह मिलते हैं और दोनों से मिलने के बाद वे दोनों दोस्तों अपना आश्वासन देते हैं। उसके बाद में वह अपने सरकारी कार के अंदर दोस्तों जाते हैं और अंदर जाकर के अपने डेस्क को
आखिरकार चेंज करते हैं और ड्रेस का चेंज करके आते हैं और एक फटी सी शर्ट और एक फटी सी पैंट पहनते हैं आईपीएस साहब और बिल्कुल गांव वाले के वेशभूषा में वहां से बाहर निकलते हैं। जैसे ही दोस्तों बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके वह पैदल पैदल जो है वह थाने आखिरकार पहुंचते हैं। थाने जाकर के जैसे ही वह दरोगा से मिलते हैं तो दरोगा से कहते हैं कि दरोगा साहब इस लड़की को छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं है। जैसे ही दोस्तों दरोगा साहब कहते हैं तुम्हारी तारीफ क्या है, दोस्तों बताते हैं कि मैं गांव का एक किसान हूं और मैं इस लड़की का बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं, वो बढ़िया तरीके से जानता हूं। इसके पिता मेरे अच्छे से संबंध हैं, इसलिए मैं इस लड़की को छुड़वाने के लिए यहां पर आया हूं। तो दोस्तों जो वहां थाने के दरोगा जो होते हैं वो दोस्तों आईपीएस साहब पर दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि पहले अपनी वेशभूषा देख लो, तुम कहीं के गंवार आदमी लगते हो, कहीं के फटीचर लगते हो, कहीं तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम इतने गरीब हो और तुमने इतने बड़े आदमी से पंगा लेना चाहते हो तो तुम जानते हो क्या हाल होगा। दोस्तों इस लड़की ने किसके पंगा लिया है पता है तुम्हें? तो दोस्तों आईपीएस साहब जो होते हैं और पूछने लगते हैं कि किससे पंगा लिया है, थोड़ा मैं भी तो जानूं। तो दोस्तों बताता है कि यहाँ का जो पूर्व अध्यक्ष हैं उसके बेटे से इसने पंगा लिया है, अब हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं चाहे जो हो जाए। उसके बाद दोस्तों आईपीएस साहब जो होते हैं वो उस दरोगा को काफी समझाते हुए कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने रात के समय में एक लड़की को थाने के अंदर बंद कर रखा है, क्या तुम्हें पता है ऐसा करना चाहिए जबकि तुम्हारे पास इस समय पर कोई भी फीमेल कांस्टेबल भी नहीं है। तो भी दोस्तों आईपीएस साहब जो होते हैं वह दरोगा से कहते हैं कि तुमने इस लड़की को जिस केस के लिए अंदर बंद किया है, यहाँ पर जिसकी वजह से तुमने इसको यहाँ पर बंद किया है, उसने कोई ना कोई तो कंप्लेंट दिखाई होगी, तुमने लिखा ही होगा, तो मुझे वो कंप्लेंट दिखा दो। तो दरोगा जो होता है दोस्तों बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह कांपने लगता है और उसको डर लगने लगता है। उसको लगता है कि यह सामने वाला जो इंसान है वो हो सकता है मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, पैसे वाला हो, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो उसमें दरोगा जैसे ही वह कांपने लगता है तो तुरंत दोस्तों आईपीएस साहब से होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो तुरंत पास में जाते हैं और ऑफिस के और दोस्तों वहाँ का रजिस्टर जो होता है वो लेकर आते हैं और वो उठा लेते हैं और रजिस्टर उठा करके जैसे दोस्तों रजिस्टर को चेक करते हैं तो तुरंत दोस्तों रजिस्टर में देखते हैं कि उस डेट की कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं है जो कि उस दिन बंद किया था, जो अंजलि के खिलाफ हो या फिर दोस्तों अंजलि के खिलाफ लिखवाई गई हो। तो दोस्तों जो यह आईपीएस साहब होते हैं वो दरोगा में काफी दोस्तों फटकार मारते हैं, काफी दोस्तों ललकारते हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड निकाल करके उस दोस्तों दरोगा को दिखाते हैं। जैसे दोस्तों दरोगा आइडेंटिटी कार्ड देखता है तो दोस्तों वह तुरंत कांपने लगता है और वह एक तरीके से दोस्तों पसीने में नहाने लगता है, पैरों को तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह देखता है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है गंवार वेशभूषा बनकर, बिल्कुल गरीब बनकर, वह कोई आम आदमी नहीं है, वह बल्कि लखनऊ में आईपीएस है। जैसे दोस्तों ये चीज देखता है और तुरंत कांपने लगता है और आईपीएस साहब के पैरों में दोस्तों गिड़गिड़ाने लगता है और गिर जाता है। दरोगा साहब उसके बाद दोस्तों उससे माफी मांगता है और तुरंत दोस्तों उस लड़की को वहां से रिहा कर देता है। उसके बाद दोस्तों लड़की जो होती है वो अपने घर आखिरकार बिल्कुल चुपचाप चली जाती है अपने माता पिता अपने भाई के दोस्तों पास। और उसके बाद में जो दोस्तों आईपीएस साहब होते हैं जो बनकर आए हुए होते हैं उस लड़की के घर पर जाते हैं जो उनका दोस्त होता है, यानी कि जो दोस्तों अंजलि का जो भाई होता है उससे मिलते हैं और उससे अच्छी खासी बातचीत करते हैं। और उसके बाद में दूसरे दिन दोस्तों आईपीएस साहब अंजलि को लेकर के उस थाने में पहुंचते हैं जहां पर दोस्तों अंजलि को बंद किया गया था और वहां के दोस्तों जो दरोगा थे उनसे दोस्तों बात करते हैं, बिल्कुल बहस करते हैं और कहते हैं कि पूर्व अध्यक्ष का जो बेटा है उसको यहां पर बुलाओ।
दोस्तों जो पूर्व अध्यक्ष के जो बेटे होते हैं उनको कॉल किया जाता है, फोन किया जाता है। जैसे ही वहां पर वो पहुंचता है तो पूर्व अध्यक्ष का जो बेटा होता है तो दोस्तों माफी मांगता है और गिड़गिड़ाता है और रोता है, और आईपीएस साहब उसको माफी मंगवाने के लिए बोलते हैं। माफी मंगवाने के बाद में दोस्तों पूर्व अध्यक्ष के बेटे को वहां से निकाल देते हैं, यानी कि दोस्तों उसको भेज दिया जाता है कि तुम अपने घर पर जाओ। दोस्तों ये पावर होती है, गाइड होती है, और आईपीएस साहब दोस्तों फिर हम बोल सकते हैं कि एक सुपीरियर की जो दोस्तों कुछ भी कर सकता है। अगर अपनी दोस्तों औकात पर वो आ जाए, कोई भी दोस्तों पुलिस हो, तो दोस्तों मिलते अगले हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो में हमारे बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।